Hello friends, myself Krishna Lohan and I welcome you at my channel. Friends, as you know that हेलो दोस्तों, माई सेल्फ कृष्णा लोहान। मैं आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ वीडियो डाल रही हूँ। आप यहाँ पर चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप नए हैं तो बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए और अपने वीडियो और अपनी क्यूरीज मुझे बताइए आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए। पोइट्री हैज़ मैनी फॉर्म्स लाइक sonnet, lyric, ode, elegy, etc. So the writer of this chapter has discussed many poetic forms. Okay. The poetic devices are the tools which the poet uses in order to make the poem beautiful or effective. Okay. In this chapter, the writer have used these devices like rhythm, alliteration, simile as well. We are going to discuss about sonnet. It has two parts. As you know that sonnet has two parts. First is Italian, second name is यानी कि इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो Petrarchan. Second part is English. You named it Shakespearean sonnet. Okay. अब Italian फर्स्ट पार्ट, इसके साथ इंग्लिश को सेकंड पार्ट, इन दोनों के जो उपनाम बोल सकते हो आप, नेम्स, सेकंड नेम्स जो अल्टरनेट नेम है, पेट्रार्चन और शेक्सपियरियन बोल सकते हो। ठीक है। अब अगर हम सोनेट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सोनेट, अ सोनेट इज मेड अप ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन्स। इट वाज डेवलप्ड इन इटली। द ओरिजिन ऑफ द सोनेट इज इटली। Okay, let's start reading about it. First we can learn about Italian sonnet. Okay. Italian has also two parts. First is octave, second is sestet. Octave, sestet. Octave has 8 lines and sestet has 6 lines. It has a rhyming scheme of Abba, A-W-A, Abba. Who has octave? Octave has rhyming scheme of Abba. And sestet has rhyming scheme like CDE, CD, CD. It can be repeated CDE, CDE and CD, CD. Next part is Petrarchan, second part, or English. It was always related to love and praise of love and beauty. पेट्रार्चन जो है हमेशा लव के बारे में कविताएं लिखते हैं, ये जो कवि होते हैं इनसे रिलेटेड, और ब्यूटी के बारे में ही कविताएं लिखते हैं, यानी कि हमेशा इनका संबंध किससे होता है, लव और ब्यूटी से। ओके। सेकंड पार्ट है सोनेट का इंग्लिश सोनेट, यानी शेक्सपियर सोनेट्स। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस व्याट एंड अर्ल ऑफ सुरे एंड थॉमस व्याट, ये दोनों ही इसको इंग्लिश सोनेट को लेकर आए, किसमें, इनटू द इंग्लिश पोइट्री एट फर्स्ट हाफ, यानी पहले मध्याह्न में, किसकी, 16वीं शताब्दी, 16th सेंचुरी। आप बता सकते हैं इंग्लिश सोनेट की शुरुआत थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सुरे के द्वारा की गई, और ये फर्स्ट हाफ में थी 16th सेंचुरी की। यानी फर्स्ट हाफ कौन सा होता है, 1500 से लेकर
1550 तक का। नाउ it has 4 lines quatrains ending with couplet. So friends, it has 4 lines quatrain यानी कि 3 लाइनों का जो ये है चौपाई होती है, और एंडिंग विद कपलेट, दोहे के साथ इसकी एंडिंग होती है। कपलेट होता है दोहा, और जो क्वाट्रेंस होता है उसको बोलते हैं चौपाई। यानी कि चौपाई क्या होती है, जिसमें 4 सेंटेंसेस होती हैं, और कपलेट होता है दोहा। इट हैज़ राइमिंग स्कीम ऑफ ABAB CD EFEF। ये जो रिपीटेड है, ये आप इनको लिख सकते हो, यानी आप A से लेकर F तक की काउंटिंग को EF इकट्ठा आता ही है, CD इकट्ठा आता है, ABAB इकट्ठा आता है, ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है। सेंटेंसेस जब आपको दी जाएंगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। सेंटेंसेस में आपको पता लगेगा ये अब्बा डब्बा जब्बा क्या होता है, और ये ABCD क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको मैं बताऊंगी। नाउ क्वेट्रेंस यूजली प्रपोज एन आइडिया, यानी किसको आइडिया, किस चीज़ का आइडिया देता है, किस चीज़ का विचार देता है, ऐसा विचार देता है प्राय दैट कंक्लूडिंग कपलेट, यानी कि जिसमें जो है अंतिम दोहा रिफ्यूजेज, जिस विचार को अंतिम दोहा जो है नेग्लेक्ट कर देता है, ठुकरा देता है। सो कंक्लूडिंग कपलेट यानी कि जो अंतिम दोहा है इज ऑल्सो नोन, यानी जो ठुकराने वाला अंतिम दोहा है उसको क्या कहते हैं, एज अ वोल्टा। वोल्टा बोला जाता है, या फिर उसको टर्न और आइडिया, टर्न भी बोल सकते हैं, आइडिया बोल सकते, यानी कि 1 2 3 नाम है किसके, कंक्लूडिंग कपलेट के, दोहे के। द शेक्सपियरियन सोनेट इज यूजली रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो शेक्सपियरियन सोनेट जो है, कविता है जो लिखी जाती है, हमेशा किस में लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ तक था आपका। इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप समझ जाओगे। फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर water water everywhere and all the boats did shrink, water water everywhere nor any drop to drink। मीन्स A B सेम पीछे जो है साउंड नहीं दे रहे हैं, A एंड B, यानी इसको हमने A मान लिया है, सेम साउंड नहीं देगा तो हम इसको B मानेंगे, ये सेम साउंड नहीं देगा तो ये इसकी साउंड दे रहा है ना, देखो एवरीवेयर एवरीवेयर, श्रिंक ड्रिंक, यानी हमने इसको क्या कर लिया है, इसको हमने A माना है, इसको हमने B माना है, इसको फिर से A है और इसको B है, यानी ये क्या है आपका इंग्लिश सोनेट या फिर शेक्सपियरियन सोनेट है। उसमें ही है ये कि हम अब यानी ABAB को यूज़ करते हैं, लास्ट के जो राइमिंग स्कीम है यही तो होती है। मैं आपको अब दिखाऊंगी कि आपको इटालियन जो राइमिंग स्कीम कैसे है। इटालियन में क्या था, इटालियन में आपको अब्बा अब्बा यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर द इटालियन सोनेट राइमिंग स्कीम अब्बा, ABBA। Here first soon and fourth is boon, second and third is powers hours, means A से सिमिलर है, B से सिमिलर है। दिस इज़ द इटालियन सोनेट राइमिंग स्कीम। आप ये भी चीज़ समझ गए हो, आप ये चीज़ बाद में लेटर्स को राइमिंग स्कीम देखते ही आप बता दोगे इटालियन है और या इंग्लिश सोनेट स्टाइल है। ओके।